मम्मी देखो ना भैया को, टीवी पर मेरा फेवरेट डांस प्रोग्राम देखने नहीं दे रहे। 13 वर्षीय प्रिया ने मां से शिकायत की। दिन भर टीवी देखती रहती है, थोड़ी देर पढ़ भी लिया कर। 15 वर्षीय भाई अभिषेक बोला। भाई बहन के बीच प्यारी नोकझोंक को देखकर उनकी मम्मी दिव्या की आंखें नम हो गई। तभी उसके फोन पर एक अननोन फोन कॉल आती है। दिव्या, मैं प्रमोद, तुम्हारा जीजाजी, मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूं। दिव्या आश्चर्य से भर गई। जिन जीजाजी ने हमसे सालों पहले रिश्ता तोड़ दिया, यूं अचानक हमसे मिलने क्यों आ रहे हैं? हमसे कुछ काम है या सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? ये सब सोचते हुए दिव्या अतीत में खो जाती है। आज से करीब 18-19 साल पहले दिव्या ने अविनाश के साथ 7 फेरे लेकर ससुराल की दहलीज पर कदम रखा था। उसने अपनी समझदारी और कुशलता से ससुराल में अपनी जगह बना ली। अविनाश अपने माता पिता की इकलौती संतान था। दिव्या शादी के साल भर बाद मां बनने की खबर सुनाती है। घर में हर्ष उल्लास की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। दिव्या का गर्भपात हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि अब दिव्या के मां बनने की उम्मीद ना के बराबर है। कोई चमत्कार हो जाए तो बात और है। यह सुनकर दिव्या डिप्रेशन में चली जाती है। अविनाश से उसकी हालत देखी नहीं जाती। वह अनाथाश्रम से बच्चा गोद लेने का विचार करता है। तभी दिव्या की बहन और जीजाजी, जो दूसरे शहर में रहते थे, वे उनके घर आए और अपनी मंशा बताई। देखो अविनाश, अनाथ आश्रम से किसी गैर के बच्चे को अपनाने से अच्छा है तुम लोग हमारे छोटे बेटे रोहित को गोद ले लो। अनाथ आश्रम का बच्चा पता नहीं किस जाति धर्म का हो, प्रमोद जी बोले। अविनाश जानता था कि प्रमोद की नजर उसकी दौलत पर है। अगर उनका बच्चा इस घर में आ जाता है तो पूरे घर पर उनका अधिकार हो जाएगा। अविनाश प्रमोद के एहसान तले दब जाएगा। अनाथाश्रम से बच्चा गोद लेने से किसी अनाथ बच्चे की अच्छी परवरिश हो जाएगी, उसका भविष्य बन जाएगा, माता पिता का प्यार मिल सकेगा और भविष्य में रिश्तों के आपस में उलझने की संभावना भी नहीं रहेगी। दिव्या ने कहा, बाहरी बच्चे पर दौलत लुटाते रहो, पर घर के बच्चे की जिंदगी नहीं सुधार सकते तुम लोग। अनाथाश्रम के गैर बच्चे को अपना बनाने की भूल मत करो, प्रमोद जल्लाते हुए बोला। दिव्या की दीदी को अपने पति के सामने बोलने का जरा भी साहस नहीं था। फिर दिव्या की दीदी जीजाजी ने उनसे संपर्क नहीं रखा, पर उनकी जिंदगी की पल पल की खबर लेते रहे। अविनाश और दिव्या ने अनाथाश्रम से 1 महीने के प्यारे बच्चे अभिषेक को गोद ले लिया। बच्चे ने उनकी जिंदगी की हर कमी दूर कर दी। अभिषेक के आने से उनकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया। साल भर बाद दिव्या एक बेटी की मां बन गई, जो किसी चमत्कार से कम न था। दिव्या और अविनाश ये भूल ही चुके थे कि उन्होंने अभिषेक को अनाथाश्रम से गोद लिया है। उन्होंने अभिषेक और अपनी बेटी प्रिया में कभी कोई भेद नहीं किया। लेकिन आज प्रमोद जीजा जी के आने की खबर से उन्हें लगा कहीं उनकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ न जाए। आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अगली सुबह दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। बच्चों के लौटने से पहले प्रमोद जी भी आ गए। अविनाश और दिव्या ने उनका उचित सत्कार किया। कैसे आना हुआ आपका? अविनाश पूछ बैठा। बस पिछली सारी कड़वाहट भूल रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूं, इसलिए चला आया। अविनाश और दिव्या के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ गई। और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? प्रमोद जी बोले। दोनों स्कूल गए हैं, दिव्या बोली। क्या आप लोगों ने अभिषेक को उसके जन्म की सच्चाई बता दी है? प्रमोद जी कुटिलता से बोले। जी नहीं, पर अब वह समझदार हो गया है। उचित समय देख हम उससे इस विषय पर बात जरूर करेंगे, अविनाश बोला। अविनाश, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। बड़े बेटे का बिजनेस सेट करना है। आशा है तुम मुझे पैसे देने से मना नहीं करोगे, नहीं तो मैं अभिषेक को। प्रमोद जी बोले। प्रमोद जी तो सीधे सीधे ब्लैकमेल पर उतर आए। तभी दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। ये तुम्हारे मौसाजी है, दिव्या बोली। अरे बहुत अच्छी यूनिफॉर्म है, लगता है बड़े स्कूल में पढ़ते हो। अभिषेक, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई जो इतने अच्छे परिवार ने तुम्हें गोद लिया, वरना अभी तक अनाथ आश्रम में हर एक चीज के लिए तरसते अपना जीवन बिताते होते। प्रमोद जी ने बड़ी निर्लज्जता के साथ कहा। अभिषेक, मौसाजी की बातों पर ध्यान मत दे बेटा, हम ही तेरे माता पिता है। क्या हमारे प्यार में, परवरिश में तुम्हें कोई कमी नजर आई? दिव्या बोली। अभिषेक तुरंत अपने कमरे में चला जाता है।
तभी दिव्या उसके कमरे में आती है और अपनी गोद में उसका सर रखकर उसे सारी सच्चाई से अवगत कराती है। अभिषेक को सामान्य होने के लिए थोड़ा समय देती है। आप जिस काम से आए थे वह काम आपने कर दिया, अब आप जा सकते हैं, अविनाश प्रमोद से बोला। अगर तुम मुझे 5 लाख दोगे तो मैं बच्चे को बहलाकर चला जाऊंगा, प्रमोद ने कहा। तभी अभिषेक कमरे से बाहर आता है। आप क्या कह रहे थे मौसा जी? मैं गोद लिया हुआ बेटा हूं। अपने बच्चे को तो हर कोई अच्छी परवरिश देता है, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया। मुझ में और प्रिया में कभी भेद नहीं किया। मुझे कभी एहसास नहीं कराया कि मैं गोद लिया बच्चा हूं। मुझे नाम दिया, मेरी जिंदगी को संवारा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गोद लिया बेटा हूं, बल्कि अब तो मम्मी पापा के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई है। धन्यवाद मौसा जी, मुझे सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए, अभिषेक बोला। अभिषेक की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अविनाश और दिव्या को अपनी परवरिश पर गर्व होता है और प्रमोद जी अपना सा मुंह लेकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।